क्षेत्रफल बोला है। क्षेत्रफल क्या होता है? इसके अंदर का। क्षेत्रफल क्या होता है? इसके अंदर का। ये वाला एरिया है। इसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल, ठीक है। इसका हमें दे रखा है 120 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि हम लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू 120 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो सॉरी किलोमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कागज है जो हमारे पास आयत के शेप का है, यानी कि रेक्टेंगल है, और क्या है कि उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। आगे है यदि कागज की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, लंबाई क्या है बताओ? ये वाली कि ये वाली? मैम लंबाई ये वाली। ये क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये 12 है तो ये भी 12 ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसका पूरे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हमें क्या निकालनी है? चौड़ाई। इस कागज की ना ये वाली चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है, ये चौड़ाई कितनी होगी। तो आपको आयत का वो पता है फॉर्मूला क्या होता है? मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे जो नहीं बताया था मैंने। मैम क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ लंबाई गुणा चौड़ाई। 24 सेंटीमीटर नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब क्या करना है? क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 120। और 12 के हमारे पास लंबाई दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई। अपना क्षेत्रफल दे रखा है 120, क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे 120 और फिर बराबर के सामने बराबर, फिर लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी? नहीं पता, नहीं बी मान लेंगे। देखो लंबाई से चौड़ाई को शॉर्ट में करेंगे, एल इंटू बी लिखेंगे, तो हम बी का बी रहने देंगे, यस ठीक है। मैम, अब यहाँ पे क्या आएगा? हमें बी निकालना है। यस मैम। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो 120 में क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो ये क्षेत्रफल ऊपर आ जाता है और इसके मान में यानी कि डिवाइड क्या चले जाएगा? हमारी लंबाई चले जाएगी, यस मैम। उसके बाद मुझे डिवाइड करके आपको बताएंगे कि 120 को 12 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? मैम 10 हमारी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। 10 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई। कागज की चौड़ाई है, ठीक है। अगर आप इसको देखो इंटू करोगे ना, 12 इंटू 10 टेंजर क्या होता है? और ये तो वही आंसर यानी कि हमने सही किया, ठीक है। चलो लिखो।